नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। काफी लोगों द्वारा कमेंट आ रहा था कि एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट कब होता है। चलिए आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता कब है। बहुत सारा भाई तो इस तरह से भी कमेंट किए थे हमारे यूट्यूब चैनल में कि हमारा वीजा आ गया है और हमारा एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं, आखिर हमारा एग्रीमेंट कब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अगर पूरा देखते हैं वीडियो में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्रीमेंट होता कब है और एग्रीमेंट होता क्या है। सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अभी हम ओमान में हैं, काफ़ी दिन से हम गोल्फ में जॉब करते हैं, गोल्फ में ही रहते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी भाई हमारे नहीं जानते हैं उन तक ये बात पहुँची और वो जान सके एग्रीमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि एग्रीमेंट होता ये है कि आपका कंपनी जिस कंपनी में आप जा रहे हैं विदेश में, तो वो कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो कंपनी प्रोवाइड करेगी ना वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है। आप कितना घंटा ड्यूटी करेंगे, आपको ओवर टाइम कितना मिलने वाला है और आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं उस कंपनी में, वो सब एग्रीमेंट में ही लिखा रहेगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्रीमेंट होता क्या है, तो यही होता है जितना भी आपको जो दिया जाएगा, आपका जो सिस्टम है कंपनी का, जो भी आपका जो सुविधा है दिया जाएगा वो सब एग्रीमेंट में लिखा रहता है। और एग्रीमेंट पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ना आता है तो जो लोग एग्रीमेंट ले रहे हैं, जो भी क्लाइंट गए हैं उनसे पूछिएगा तो वो लोग बता देते हैं कि ये सुविधा है। आपका जो रेट रहता है उसमें ही लिखा रहता है, कितना सैलरी पे आप जा रहे हैं वो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा रहता है। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं तो 2 साल भी उसमें लिखा रहेगा। खाना, रहना और कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी सब कुछ उसी में लिखा रहा है। इतना समझ लो जो भी आपका सुविधा मिलने वाला है सब उस एग्रीमेंट के अंदर ही मिल जाएगा आपको। दोस्तों बात ये आती है कि एग्रीमेंट होता कब है, आखिर कहाँ पे होता है। मान लीजिए ओमान जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, क्या वहां जाने पर एग्रीमेंट होता है कि इंडिया में ही हो जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इंडिया में ही एग्रीमेंट होता है। आप जिस ऑफिस से टेस्ट मार रहे हैं, आप मान लीजिए सूरत से, बड़ोदरा से, गुजरात से, मुंबई से या अपना सिवान जिला से। हम दोस्तों सिवान जिला से हैं और सिवान में भी बहुत सारा ऑफिस खुल गई है, गोपालगंज में, छपरा में। आप कहीं से भी मार रहे हैं ना, आप जब टेस्ट पास कर लेते हैं, जो इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं वहाँ पे आप सिलेक्शन हो जाते हैं, उसी दिन आपका एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई आपको ये मिलने वाला है, इतना सैलरी मिलने वाला है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। मान के चलिए आप इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डर है, आपका एग्रीमेंट हो गया, आपका साइन भी हो गया और दुबई में जा रहे हैं, सऊदी में जा रहे हैं। देखिए एग्रीमेंट तो हो गया, पैसा का भी साइन हो गया, सैलरी। देखिए आप दुबई जा रहे हैं, वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग का टेस्ट मार रहे हैं, इंडिया में तो पास है, एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट पास नहीं हो रहा है। देखिए 2 बार 3 बार आपका इंटरव्यू देते हैं, आपका टेस्ट लिया जाता है और 2 से 3 बार में भी टेस्ट पास नहीं होते ना, तो वहाँ पे आपका सैलरी भी कम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी सैलरी कम कर देती है और आपको फिर से वहाँ पर भी इंटरव्यू देने के बाद आपका जो टेस्ट पास नहीं होता ना, तो आपका एग्रीमेंट फिर दोबारा से सैलरी कम करके, मान लीजिए आप टेस्ट नहीं पास किया ना वहाँ पे दुबई सऊदी जाने के बाद या ओमान में, तो आपका रेट भी कम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कम कर देती है, बहुत सारी कंपनियां कि कम भी नहीं करती है, उतना सैलरी पर ही आपको जितना दिन रखना होता है वो रखती है और आपको फिर 2 साल पे जितना दिन के लिए गए हैं उतना दिन में वापस करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी आप वहाँ पे पास नहीं होते ना, तो आपका सैलरी कम करती है और वहाँ पर भी एक फिर से दोबारा से एग्रीमेंट बनाती है जिसमें कम सैलरी रहता है, जिसमें आप मतलब आपका टेस्ट पास नहीं होता है, उसके बारे में सब लिखा रहता है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए, अगर आप इंडिया का जो एग्रीमेंट बना है उस पर साइन किए हैं तो वो पूरा कन्फर्म नहीं है। वो एग्रीमेंट तो है लेकिन जो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है वो विदेश में, सऊदी, ओमान, दुबई, कतर, यहाँ पे कहीं भी जा रहा है वहाँ पे फिर कंपनी में इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू कंपनी में टेस्ट मारा जाता है, वो कंपनी के अंदर टेस्ट पास करते हैं तो वहाँ भी एक फिर से आपको एग्रीमेंट बनता है। उसमें सेम टू सेम जिस तरह से इंडिया में साइन किए थे वहाँ भी साइन करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल वही होता है जो ओमान में आकर साइन करते हैं, दुबई में जाकर जिस कंपनी में आपका टेस्ट पास होता है वहाँ पे साइन करके एग्रीमेंट जो बनता है वो प्रॉपर वही एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जब इंटरव्यू मारते हैं उसी दिन आपको इंडिया में एग्रीमेंट बन जाता है और फिर से दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ता है गल्फ में जाकर, दुबई सऊदी में जाकर, वहाँ पे भी टेस्ट पास करते हैं तो आपका उसके हिसाब से सैलरी में एग्रीमेंट फिर से किया जाता है। तो इंडिया में भी और दुबई में दोनों जगह एग्रीमेंट होता है। ये नहीं कि आप इंडिया में एग्रीमेंट कर लिए तो सिर्फ इंडिया में एग्रीमेंट हो गया तो उससे काम हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ओमान में भी आते हैं, ओमान में कंपनी के द्वारा फिर से आपको एक एग्रीमेंट बनता है
उस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, फिर से आपका एग्रीमेंट प्रॉपर हो जाता है और कंटिन्यू आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे एग्रीमेंट के बारे में। और भी किसी भी तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।